कॉल हिदायतकार कैसर सनोबर की सोशल सबजीकट पर बनी एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म कॉल 11 अप्रैल 1986 को नुमाइश के लिए पेश की गई थी। फिल्मसाज अजीज जहांगीरी, मौसीकार एस सुनी थे। हिदायतकार कैसर सनोबर की इस खूबसूरत फिल्म की कास्ट में बदर मुनीर, यास्मीन खान, बेदार बखत, शहनाज, नेमत सरहदी, अमान, लियाकत मेजर, गजाला तबसम और तारिक शाह जिंदगी के बेहतरीन किरदार में थे। वक्फताम गैरत जमा ईमान पश्तो सिनेमा के अजीम हिदायतकार अजीज तबसम की बेहतरीन पश्तो फिल्म गैरत जमा ईमान 8 मई 1981 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म के मौसीकार एस.टी. सुनी, फिल्मसाज जान मोहम्मद जुमन थे। इस फिल्म के सितारे बदर मुनीर, यास्मीन खान, बेदार बखत, नादरा मुमताज़, उम्र दराज खलील, जामगल, मैनागल, नादिर खान, इस्माइल खान, शहनाज अमजद खान और कलीम शाह थे। इस फिल्म के तमाम फनकारों से यूं तो हिदायतकार अजीज़ तबसम ने बहुत ही ज़बरदस्त काम लिया, लेकिन क्रेडिट लेजेंड बदर मुनीर अपने जोशीले किरदार में कुछ अलग ही नजर आए। जय प्रोडक्शन की इस फिल्म ने कामयाबी हासिल की थी। मुजरिम पश्तो फिल्म मुजरिम 6 जुलाई 1979 को बहुत ही ज़बरदस्त ओपनिंग के साथ रिलीज़ हुई। इस फिल्म के मुकाबले में हिदायतकार अजीज़ तबसम की फिल्म गनरकप थी। इन दोनों फिल्मों की स्टूडियो रिपोर्ट बहुत ज़बरदस्त थी। दोनों फिल्मों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। फिल्म मुजरिम के हिदायतकार नासिर रज़ा खान थे। उससे पहले उनकी फिल्म मुजाहिद बगावत सिपरहट हो चुकी थी। फिल्म मुजरिम के 4 फिल्मसाज थे: गुलाब खान, एम रसूल खान, नासिर रज़ा खान और नूर बंगश। मौसीकार भी इस फिल्म के 4 ही थे: एस सुनी, रफ़ीक शनवरी, मुराद शनवरी और राहदत हसीन और मुसन्निफ व हिदायतकार नासिर रज़ा खान थे। कास्ट में बदर मुनीर, बेदार बखत, यास्मीन खान, महमूद खान, तारिक शाह, शैबा अली मुस्लिम, लियाकत मेजर, साबिर वसीम, ज़ल्फ़ी, हैदर खान, शिरीन ताज, नजमा रुमानी और नासिर रज़ा खान शामिल थे। फिल्म मुजरिम ने बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। इस फिल्म के एक्शन बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चराइज किए गए। अदाकारी में ये फिल्म बेदार बखत की बेहतरीन फिल्म में शुमार की जाती है। बहुत ही जानदार किरदार था इनका। बेदार बखत मुसलसल 6 सिपरहट फिल्में दे चुके थे। ये उनकी 7वीं सिपरहट फिल्म थी। यास्मीन खान मरकज़ी किरदार में थी। बहुत ही ज़बरदस्त लगी। कलामीकस वाले सीन में जब उसको अदालत में पेश किया जाता वह बहुत मुतासिर किया। एक्शन सीन भी बहुत ज़बरदस्त पिक्चराइज करवाए। इस फिल्म में यास्मीन खान मुकम्मल फॉर्म में नजर आए। बदर मुनीर बतौर हीरो बहुत कामयाब रहे। उनका किरदार भी बहुत ही टफ था मुजरिमों को गिरफ्तार करने का। बैकग्राउंड म्यूजिक पर बहुत तवज्जो दी गई। जब बदर मुनीर की टक्कर बेदार बखत और दीगर के साथ हुई, बैकग्राउंड म्यूजिक उन पर खूब फिट हुआ। महमूद खान ने बतौर विलन बहुत मुतासिर किया। तारिक शाह को ज़ाया किया गया। चंद सीन ही थे उनके और 3 गाने तो बिलावजा डाले गए उन पर। फिल्म दाग हिदायतकार कैसर सनोबर खान की पश्तो ज़बान में बनने वाली फिल्म दाग 13 फरवरी 1981 को लाहौर सर्किट में नुमाइश के लिए पेश की गई। इस फिल्म का स्टूडियो रिपोर्ट बहुत ज़बरदस्त था, इसलिए इस फिल्म को ओपनिंग बहुत ही शानदार मिली। इस फिल्म के फिल्मसाज रमज़ान बाबर, मौसीकार एस सुनी और हिदायतकार कैसर सनोबर खान थे। इस फिल्म की कास्ट में बदर मुनीर, सरी खान, बेदार बखत, यास्मीन खान, हुमायूं कुरैशी और नेमत सरहदी शामिल थे। अपने वक्त के बेहतरीन और यादगार फिल्म अदावत। इस फिल्म में लाला सुधीर, बदर मुनीर और मुस्तफ़ा कुरैशी फिल्म दो चोर के बाद एक बार फिर एक साथ नमूदार हुए। इनके अलावा इस फिल्म में मुसर्रत शाहीन, नजमा, नाज अली, परवीन बोबी और इशरत चौधरी थे। फिल्म गरीनगू एक्शन फिल्म गरीनगू 14 जुलाई 1989 ईद अल-अज़ही के मौका पर रिलीज़ हुए थी। इस फिल्म के फिल्मसाज अजीज़ जंगीरी, मौसीकार एस सुनी, मुसन्निफ सलीम मुराद और हिदायतकार सईद अली खान थे। इस फिल्म की कास्ट में बदर मुनीर, मुसर्रत शाहीन, बेदार बखत, दरदाना रहमान चकूरी, सनीता खान, अली मुस्लिम, जहांगीर मुगल, जावेद बाबर, एम बख्तियार और नेमत सरहदी शामिल थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये फिल्म नॉवेल्टी सिनेमा से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। हिदायतकार सैयद अली खान ने पूरे 12 मुसालहे फिल्म में डाल दिए। फिल्म की कहानी बहुत मजबूत थी। अगर वो ये कुछ ना भी करते तो इस फिल्म ने बिजनेस करना था। 15 गीत इस फिल्म में शामिल थे। बतौर परफॉर्मेंस ये फिल्म बदर मुनीर और मुसर्रत शाहीन की फिल्म थी। दोनों ने बहुत ही जानदार परफॉर्मेंस दी। सपूरटनक कास्ट ने उनका खूब साथ दिया। ये बदर मुनीर साहब के उरूज का दूर था। उनके बगैर फिल्म बनाना बहुत बड़ा रसक था। इस ईद पर बदर मुनीर साहब की 4 फिल्में रिलीज़ हुई थी। फिल्म गरीनगू उर्दू और पश्तो दोनों ज़ुबानों में रिलीज़ हुई थी। फिल्म जाली वीज़ा, इब्तिदाई नाम गोल्डन चांस। हिदायतकार रहमान वतनी की उर्दू फिल्म जाली वीज़ा 4 मार्च 1983 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म की कास्ट में नीलो, गुलाम मुहिउद्दीन, संगीता, बदर मुनीर, मुसर्रत शाहीन कास्ट में शामिल थे। लेट रिलीज़ होने की वजह से ये फिल्म नाकाम रही।
यूसुफ खान शरबानू पश्तो ज़बान की पहली फिल्म थी, लेकिन इसकी नुमाइश से कोई 29 बरस पहले 1941 में बम्बई में एक और पश्तो फिल्म लैला मजनू नुमाइश पजीर हो चुकी थी। लैला मजनू के फिल्मसाज, हिदायतकार, कहानी निगार और शायर बाबा अमीर हमजा शनवरी थे, जबकि इस फिल्म की मौसीकी रफ़ीक गज़नवी ने तरतीब दी थी। वही इस फिल्म के हीरो थे, जबकि हीरोइन का किरदार हबीब जान काबली ने निभाया था। 1963 में पश्तो में एक दस्तावेजी फिल्म पलोशा बनाई गई, जिसे पश्तो ज़बान के मारूफ शायर और अदीब सैयद रसूल रसा ने हुकूमत सरहद के तावन से बनाया था। इस फिल्म में चूंकि उस वक्त के फौजी हुक्मरान फील्ड मार्शल अयूब खान की हुकूमत के कारनामों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था, इसलिए उसे हुकूमत की जानिब से बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। इस फिल्म में मरकज़ी किरदार गुल मोहम्मद खान ने अदा किया था, जबकि हीरोइन पश्तो और उर्दू ज़बान की मारूफ अफसाना निगार जैतून बानो थीं। क़याम पाकिस्तान के बाद जिस पहली पश्तो फिल्म की फिल्म बंदी का आगाज़ हुआ, इसका नाम यूसुफ ओ शीर बानो था। इस फिल्म की फिल्म बंदी का आगाज़ 1968 में लाहौर के एवेन्यू स्टूडियो में हुआ था। इस फिल्म का पहला क्लिप अदाकार रंगीला ने दिया था और उसे 4 दोस्तों छाता खान, रब नवाज खान, सैयद अमीर सरहदी और गुलजार ने मिलकर बनाने का फैसला किया था। इस फिल्म के हीरो रब नवाज खान, हीरोइन गजाला और विलन अमान थे। इधर इस फिल्म का आगाज़ हवा इधर कराची से खबर मिली कि फिल्मसाज नज़ीर हसीन, मदन अली मदन और शफीक काजी ने मिलकर फिल्म यूसुफ खान शीर बानो बनाने का आगाज़ कर दिया है, जिसकी हिदायतकारी के फ़राइज़ अजीज़ तबसम को सौंपे गए हैं। दोनों फिल्मों की कहानी यकसन थी, इसलिए लाहौर और कराची के फिल्मसाजों के माबैन कशमकश शुरू हो गई। पहले अखबारात में बयानबाजी हुई और फिर बात अदालत तक जा पहुंची, जिसने कराची ने फिल्मसाज के हक़ में फ़ैसला दे दिया और लाहौर की फिल्म की अक्सबंदी रोक दी गई। यूसुफ खान शरबानू के मकालमा निगार अजीज़ तबसम, मुसन्निफ़ और नग़मा निगार अली हैदर जोशी, मौसीक़ार लाल मोहम्मद इकबाल और रक्कास मदन अली मदन थे। फिल्म के नगमात हिदायत अल्लाह, रिहाना यास्मीन और निघत अकबर ने गाए थे। फिल्म में मरकज़ी किरदार बदर मुनीर और यास्मीन खान ने अदा किए थे, जबकि दीगर अदाकारों में तरन्नुम, महपारा, साक़ी, शहबाज दुरानी, सैठी, शीरीं ताज, नेमत सरहदी, राजा मसल खान और नगीना खानम शामिल थे। यूसुफ खान शीर बानो की तारीख़ नुमाइश में इख्तिलाफ पाया जाता है। पेशावर से शाये होने वाली हाजी मोहम्मद असलम की मुरत्तब करदा पश्तो फिल्मों की तारीख़ पस्तू फिल्मूना के मुताबिक ये फिल्म 5 दिसंबर 1970 को ईद अल फ़ितर के मौके पर नुमाइश पजीर हुई थी, मगर इस ज़माने के अखबारात का मुताला करने से मालूम होता है कि कराची के सिनेमा घरों में ये फिल्म 26 जून 1970 को रिलीज़ हो चुकी थी। कराची में इस फिल्म का मेन सिनेमा गॉर्डन था, जबकि जिन दीगर सिनेमाओं में ये फिल्म नुमाइश पजीर हुई उनमें सिपर, रेगल, सोसाइटी, इंपीरियल और महताब के नाम शामिल हैं। यह फिल्म उसी दिन नशात, हैदराबाद और असमत, कोएटा में भी रिलीज़ की गई। यूसुफ खान शरबानू ने कराची में सिल्वर जुबली और पेशावर में गोल्डन जुबली करने का एजाज़ हासिल किया और इसकी कामयाबी से पाकिस्तान में पश्तो फिल्मों का दरवाज़ा खुल गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हम आपके लिए मज़ीद इस तरह की वीडियो बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए।